लाइफ इज ए टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। शास्त्रों के जो विचार होते हैं ये परोक्षता से कहे जाते हैं, माने जो कहा है उसका तात्पर्य क्या है, जिसको कहते हैं तात्पर्य निर्णय। जैसे अभी हम 15वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो 15वें अध्याय में क्या क्या विषय है। एक तो है विश्व को लेकर के, दुनिया क्या है, तो ऊर्ध्व मूल बता दिया। अब ये सब बताने का तात्पर्य क्या है, किस लिए बताया, क्या इसको सर के ऊपर लेकर नाचे, या असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो जो हमको बताते हैं उसके दो प्रयोजन होते हैं, एक विधेयात्मक एक नकारात्मक। तो विधेयात्मक क्या है कि हम कौन है ये हमको पहचानना है। नकारात्मक हमने जो अपने आप को मान के रखा है इसका हमको निगेशन करना है, त्याग करना है। ये दोनों को लेकर के आध्यात्मिक साधना होती है। इसीलिए पहले हम लोग कहाँ फंसे हैं, इस दुनिया में। कि जहाँ हमने दुनिया कही तो बाहर की दुनिया दिखती है। हमने पहले ही दिन देखा है दुनिया का तात्पर्य वृक्ष जो है ऊर्ध्व मूल मद शाखम, ये दुनिया की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है देहात्म भाव की। क्योंकि ये दुनिया की सत्ता हमारे देहात्म भाव पर अवलंबित है। यदि देहात्म भाव नहीं है तो दुनिया की कोई सत्ता नहीं है। और इसीलिए असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा यह साधना हमको बताइए। तो देह के प्रति जितनी हमारी ज़्यादा आसक्ति होगी उतनी ये दुनिया हमको ठोस लगेगी, और जितनी देह के प्रति आसक्ति कम होगी उतनी ये दुनिया दिखते हुए भी हम पर प्रभाव नहीं डालेगी। और उसके लिए फिर क्या कहते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। एक सिद्धांत हमने बताया था आपको, असंगता करनी नहीं पड़ती, हम आसक्त है, यह भ्रांति है। भ्रांति को यह भ्रांति है ऐसा जानने से ही उसका त्याग हो जाता है। देखो, तो ये हमारी जो कल्पना होती है, हम इसके सिवा जिंदा नहीं रह सकते, हम उसके सिवा नहीं जी सकते, सब करते हैं, कहने की बात होती है। अब ये सिद्धांत यदि हमने ले लिया कि जो आसक्ति है वो जा सकती है, टिकती नहीं, कभी होती ही नहीं आ सकती, लेकिन हम ऐसी कल्पना करते हैं हम अमुक अमुक के सिवा नहीं जी सकते, ये भ्रांति को मिटाना है। और भ्रांति को तभी मिटाया जा सकता है जब हमने भ्रांति को भ्रांति के रूप में स्वीकार किया, तब उसको मिटाया जाता है। देखो, दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए। तो ये जगत को लेकर के हमको यही साधना करनी है
कि ये जगत में ज़्यादा फंसो मत, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। हमारा यहाँ रहने का तात्पर्य दुनिया में दुनिया को सुधारना नहीं। जिसने बनाई वो जानता है अपना काम, फिर हमको जिस लिए भेजा है वो हमको करना है। देखो, एक बार पुणे के पास महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के कम से कम 50-60 इंजीनियर आए थे और उनको हमको मैनेजमेंट का कोई सत्संग करना था। तो हमने मैनेजमेंट पर जो बताना बता दिया। उसके पश्चात उसमें से एक जवान लड़का मुझे पूछता है कि ये आपका विषय नहीं है इस समय, लेकिन चूंकि आप स्वामी जी हो तो मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो क्या? मैंने पूछो। मनुष्य के जीवन का क्या गोल है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? अब मैनेजमेंट इज अ ब्लफ। तो उसको लगा ये अध्यात्म भी ब्लफ होगा, तो ये तो महाब्लफ है, छोटी ब्लफ नहीं। तो मैंने इसको कहा कि ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है तो खग ही जाने खग की भाषा, तो मैं आप ही की भाषा में बोलूँगा। बताइए आप क्या पढ़े लिखे हो? बोले मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कौन से सॉफ्टी हो क्या? सॉफ्टवेयर? बोले नहीं। हमने कहा फिर सीमेंट के हो क्या? ईंट पत्थर वाले सिविल इंजीनियर? बोले वो भी नहीं। कौन से इंजीनियर हो? स्क्रू ड्राइवर वाले, माने मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ मैं मैकेनिकल। बहुत बढ़िया। अब समझो प्रयोजन क्या है तुम्हारा प्रश्न, उसका उत्तर समझो। एक बॉक्स है, उसमें 3 स्क्रू ड्राइवर है और हमको किसी का माने ये आदमी का नहीं, मशीन का हमको स्क्रू टाइट करना है। हमने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसको लगाया उस स्क्रू में, लेकिन उसका जो हेड था वो टेढ़ा था, तो जैसे लगाओ तो फिसल जाता। तो जिस काम के लिए हमने लिया था वो काम नहीं हो पा रहा, तो हमने क्या करेंगे, उसको त्याग कर दिया। फिर दूसरा स्क्रू ड्राइवर लिया तो उसको लगाया, तो उसका जो हेड था उसमें ठीक से गया, बहुत बढ़िया। और उसको टाइट करने लगे तो केवल हैंडल ही घूम रहा है, वो उसका सर नहीं घूम रहा, उसका भी त्याग कर दिया। फिर हमने तीसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, वो फिट भी हुआ और हम जैसा मैन्यूवर करना चाहते हैं वैसा हो रहा। अब ये 3 स्क्रू ड्राइवर में से हम किसको चूज करेंगे? थर्ड को। अब मुझे बताओ, इस स्क्रू ड्राइवर का कोई प्रयोजन नहीं है, वो तो अपना बक्से में पड़ा हुआ था, उसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन किसका होता है? जो हाथ में पकड़ता है उसका प्रयोजन होता है। हम सभी लोग कैसे स्क्रू ड्राइवर है? क्या कन्हैया हमको पकड़ करके अपना काम करवा सकता है? देखो, स्क्रू ड्राइवर को बनाने वाले के मन में ये होता है कि इस स्क्रू ड्राइवर से काम हो। इसी प्रकार से प्रभु ने हमको सब बनाया है, किस लिए? प्रयोजन उनका है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। देखो महाराज, अब उन्होंने जिस प्रयोजन से हमको बनाया है, वो यदि प्रयोजन हमारे माध्यम से नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे पहले 2 स्क्रू ड्राइवर के साथ किया था, उसका त्याग करेंगे। उसी प्रकार से हमको इतना फिट रहना है, इतना परफेक्ट रहना है, इतना उपलब्ध रहना है कि भगवान हमको चूज करे और हमारे माध्यम से प्रकट हो, ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो। देखो, और इसीलिए क्या करना है? फिर दूसरी बात बताई कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किसको कहते हैं? आध्यात्मिक साधना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम। बाहर की चीज़ों में तो बड़ा आनंद आता है, दौड़ भाग कर रहे हैं। देखो, जब तक हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं तब तक ये सब व्यर्थ है। देखो, तो फिर आध्यात्मिक साधना क्या है? तो इसमें 3 भाग आते हैं।
एक देह को लेकर के, देह को लेकर के 3 समस्या है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तमोगुण का कार्य। तो हम अपने देह को इतना फिट रखें कि आलस्य, निद्रा, प्रमाद से मुक्त हो जाए, इतना ही पर्पस है, बाकी उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं है। फिर दूसरा, हम अपने मन से काम करना चाहते हैं तो मन हमारे लिए उपलब्ध हो। तो पहले अंतःकरण, हमारे मन में जो काम, क्रोध या राग द्वेष है उसको हटाने के लिए कर्म करना है। फिर हमारा मन इधर उधर भागता है, उसको एकाग्र करने के लिए उपासना करनी है। अब ये शुद्ध एकाग्र मन होने के पश्चात उसका क्या करना है? फिर उसको आत्मचिंतन में लगाना है। तो हम 15वें अध्याय में जब आते हैं तो पहली 2 बातें पहले 6 अध्यायों में हमको अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्म की बात बताई है। तो अंतःकरण का शुद्धिकरण का प्रोग्राम जो है हमने पहले दिन बताया था। द्वितीय अध्याय का भगवद गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगास्तु अकर्मणि। अब इसका जो अर्थ है, हमको जो सीखना है, आपको ट्रांसलेशन तो हजारों मिल जाएंगे, अपने जीवन में उतारना है उसको। देखो, जैसे मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, खाने की तरफ देखने से पेट नहीं भरता, खाना प्लेट में है, भूख पेट में है। जब तक के वहाँ से खाना उठा करके योग्य प्रकार से माने मुख में डाला, उसको चबाया, उसके साथ सलाइवा मिक्स किया, फिर उसको निगल लिया, और जहाँ भूख है वहाँ जब खाना पहुँच जाता है तब भूख शांत होती है। देखो महाराज, तो हम जो कुछ कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? देखो, हमारी जीवन के सभी कार्यकलाप करना या नहीं करना केवल एक ही प्रयोजन है, हम सभी के सभी आनंद को पाने के लिए कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम दुखी होने के लिए नहीं करता। देखो, बिल्कुल सिंपल बात है। अब हम करेंगे आज कुछ और सोचेंगे यदि इसका ये रिजल्ट मिला तब हम खुश हो जाएंगे। तो क्या होगा? कर्म होगा अब, और उसका कर्म फल आएगा बाद में, भविष्य में, और वो आने के बाद फिर हम खुश हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है? अपने जीवन की खुशी भविष्य काल में ढकेल दी है। जो अपने जीवन की खुशी भविष्य काल में ढकेलता है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ ये नहीं है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, ये बेवकूफ़ी है। देखो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका सूक्ष्मता से चिंतन करना है। तो क्या है? कोई भी कर्म करना है तो सुख को पाने के लिए ना करे, बल्कि जो भी कर्म करने हैं वो खुशी को प्रकट करने का एक माध्यम बना दे। देखो, शरीर से, वाणी से और मन से 3 प्रकार से हम कर्म करते हैं। शरीर से जो कर्म करने हैं वो यदि खुश होकर के करे तो आपको थकावट नहीं आएगी, बोरियत नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि आप खुश होकर करते हो तो देखो, हमारे प्रोफेशन में एक चक्कर है, हमको हर बार किसी ना किसी के यहाँ जाके खाना खाना पड़ता है, और फिर वो खाने को अच्छा कहना पड़ता है। कितना पाप! देखो, खाना अच्छा न होते हुए भी हम झूठ मूठ कहते हैं, हाँ जी खाना अच्छा बना है। देखो, और इसी के कारण हम जप करते हैं, वो पाप का क्षालन करने के लिए जप कर लेते हैं। तो एक बार हम किसी के यहाँ गए, खाना खाया और बहुत ही बढ़िया बना था। तो हमने कहा अम्मा खाने में मज़ा आ गया एकदम। तो उन्होंने सुनने के बाद, उनके जो पतित पावन सीताराम थे, उन्होंने कहा स्वामी जी रियली आज खाना बहुत ही बढ़िया बना है, आप यहीं आके रहो तो रोज़ अच्छा खाना मुझे मिलेगा। हमने कहा ये रोज़ आके रहूँगा ना
तो कल की सब्जी को आज का तड़का। तो फिर वो अम्मा कहती है कि स्वामी जी रियली आज का खाना बहुत अच्छा बना, मुझे भी आश्चर्य लगा। मैंने बताओ तुमने क्या किया? बोले आप हमारे यहाँ आने वाले हैं, ये पिछले 3 साल से चल रहा था, इस साल हमको नंबर लगा और आप आ रहे हैं, हम इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। देखो तो उस खाने में खुशी मिली हुई थी। जो काम, जो कर्म हमारे माध्यम से आनंद को प्रकट करता है, केवल वो अच्छा होता ही नहीं, उसमें थकावट भी नहीं आती। तो जो व्यक्ति ये विचार करते हैं कि अब हम रिटायर हो जाएंगे, माने ही द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन। रिटायर कभी मत होना, आखिरी दम तक काम करते रहो। देखो अब फिर दूसरा, हमको वाणी से बोलना है। दूसरी, जीवन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। तो हमको यदि बोलना ही है किसी से, तो ऐसा बोले कि सुनने वाले का दिल खुश हो जाए। देखो कई बार आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं ऐसे, भगवान की लीला है, वो बोलते नहीं, दे बार्क, भूखते हैं। क्यों आए, किस लिए आए, क्या फर्क गया, वाह वाह, अरे राम राम राम, अरे प्यार से बोलो ना यार, भूखना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, हम मन से जो भी कार्य करेंगे, यदि प्रसन्न होकर के करेंगे तो आपके कार्य में आनंद आएगा, प्रसन्न होके। भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। प्रसन्नता से किया हुआ कर्म ही ज्ञान की पराकाष्ठा है और भक्ति की परिपूर्णता है। इसीलिए हमको जो भी करना है उसमें आनंद प्रकट हो। तो ये मुख्य सिद्धांत पहले 6 अध्याय में भगवान ने बताया। दूसरे जो 6 अध्याय थे, 7 से लेकर के 12 तक के, उसमें उन्होंने उपासना के लिए हमको आधार दिया है और उसके द्वारा मन अब एकाग्र होगा। एकाग्र मन का तात्पर्य, हमारा मन जब हम चाहते हैं, जिस कार्य के लिए चाहते हैं, जिस समय तक चाहते हैं, हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध हो, तब उसको एकाग्र मन कहते हैं। एकाग्र का अर्थ नहीं कि कहीं निशाना लगा ले, वो एकाग्र नहीं। माइंड इज रिलैक्स्ड। देखो मन की 3 बातें आपको बताते हैं। एक क्वाइट, दूसरा अलर्ट और तीसरा विजिलेंट। मन शांत हो लेकिन सचेत हो, और तीसरा जागरूक हो कि जगत में व्यवहार करते समय कहीं हमारे मन पर राग द्वेष के संस्कार तो नहीं हो रहे, विजिलेंट। और शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके हमको बेवकूफ़ बना के चला जाए, नहीं, अलर्ट है। तो ये जो 3 स्थितियां हैं मन की, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट, ये स्थिति आने के लिए उपासना बताते हैं। अब ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात आती है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, राग द्वेष से परे चला गया है और जिसका मन उपलब्ध हो, एकाग्र हो, ऐसे व्यक्ति को क्या साधना करनी चाहिए, ये भगवान ने बताया, जिसको साधना पंचकम कहते हैं। उसमें मैंने 5 बातें बताई। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता, सुख दुख संजयी। ये 5 बातें हमने इसका विस्तार से चिंतन किया है। जब ये 5 बातें हो जाएगी तो क्या, गच्छन्ति अमूढ़ाः, फिर हमने अपने मोह का त्याग कर दिया है। देखो, और जिसने मोह का त्याग कर दिया है, तद अव्ययम पदम गच्छन्ति आपनोति प्राप्नोति। जो मोह से मुक्त है वही तत्व को पहचान सकता है। इसीलिए पूरी भगवत गीता का निचोड़ यदि करे तो यही निचोड़ है
कि अर्जुन की समस्या ज्ञान की नहीं थी, कर्म की नहीं थी, योग की नहीं थी, उपासना की नहीं थी, किसी की नहीं थी। समस्या थी मोह की। और अंतिम में जाकर के वो भी यही कहता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत। तो समस्या कहाँ है? समस्या कहीं बाहर नहीं है, अंदर मोह होता है और बाहर प्रतीति होती है। सी, डेल्यूजन इज इनसाइड, इल्यूजन इज आउटसाइड। हमारे मन में भ्रांति है, उस भ्रांति के कारण जो नहीं है वो हमको दिखने लग जाता है। इसीलिए यह जो 5 बातें बताई साधना पंचकम, इसका जब हम चिंतन करेंगे तब अगले श्लोक में जो बताया था, न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्रमा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये 3 बातें जो है, सूर्य जो है ज्ञानेंद्रिय की देवता है, और पावक जो है वो मन की देवता है, और जो पावक जो है वो वाणी की देवता है, और शशांक जो है वो मन की देवता है। तो ये तीनों को हम प्राप्त कर सकेंगे, देखो, तब जा कर के हम स्वरूप को पहचान सकते हैं। तो हमको करना क्या है? आंखों से देखते हैं, देखो, कमेंट मत करो। फिर सुनते हैं, सुनो, नो कमेंट। और मन में किसी भी प्रकार के कमेंट की इच्छा भी ना हो। अब यहाँ एक सूक्ष्म बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। मन की अभिव्यक्ति शब्दों में होती है। इस सिद्धांत को आप ले जाओ साथ, आपको चित्तवृत्ति निरोधः योगः, इस झंझट से एकदम मुक्त हो जाओगे। अभी के अभी, बाद में नहीं। आप कोई भी विचार करो किसी भी विषय पर, लेकिन एक कंडीशन, विचार तो मन में करोगे ना? हाँ जी। क्या कंडीशन है? शब्दों का प्रयोग मत करना। थिंक विदाउट यूजिंग वर्ड्स। कर सकते हैं क्या विचार? ये चित्तवृत्ति निरोधा, प्राणायाम करो, मन को पकड़ करो, ये कभी नहीं होगा। समझदारी से ही होता है सब कुछ। जो नासमझी की समस्या है वो समझदारी से ठीक होती है, प्राणायाम योगा करने से नहीं होती। देखो, अब और सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे। जब हम नहा करके बाथरूम से बाहर आते हैं तो कपड़े पहन के आते हैं ना, नग्न तो नहीं आते। इसी प्रकार से मन से जब विचार प्रकट होते हैं तो उन विचारों को शब्दों के कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसको लेकर के अब आपका चित्तवृत्ति निरोध एक क्षण में हो जाएगा। 1 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो। आप देख रहे, सुन रहे, लेकिन बोल नहीं रहे, तो मन शुद्ध चेतना है। चेतना सामान्य है, सार्वभौम है, मन वैयक्तिक है। देखो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, समझदारी आवश्यक है।
और इसका और सूक्ष्मता से दृढ़ होना है तो एक पैरामीटर और जोड़ लो। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। लेकिन शांति का श्रवण शब्दों का श्रवण होता है, शांति का कैसा होगा? आप चिंतन करो इसका अर्थ क्या निकलता है। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। शांति का श्रवण करना माने शब्दों के द्वारा प्रभावित नहीं होना। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। जो सुषुप्ति का अनुभव है यह जागृत सुषुप्ति है। देखो, अपने आप से बोलेंगे नहीं, बोलना कर्मेंद्रिय है। और शांति का श्रवण करेंगे, श्रवण यह ज्ञानेंद्रिय है। ये दोनों जब एक हो जाते हैं, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति एक हो गई, उसी को चेतना कहते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसको समराइज करना है तो जिस ज्ञान में या जिस अनुभव में किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, माने इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार जिस अनुभव में नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। देखो, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, इंद्रिय मन बुद्धि के परे है। तद्धाम परमं मम, वो अपना स्वरूप है। अब ये कौन कर रहा है? मैं। अब ये जीव की हम अर्थी निकालेंगे। कल निकाली थी ना, जीव नाम की चिड़िया कहीं नहीं है। वेदांत के सत्संग में जीव को मुक्ति नहीं मिलती, जीव से मुक्ति मिलती है। मैं को मुक्त नहीं किया जा सकता है, मैं से मुक्त होना है। उसके लिए ये दुखी होने वाला कौन है, उसका अनुसंधान करो। देखो, तो जो औपाधिक अभिव्यक्ति है उसको जीव कहते हैं, और जो निरुपाधिक सत्ता है वो परमात्मा है। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम स्थूल सूक्ष्म देह से अलग हो जाते हैं, माने उनका होना न होना हमारे लिए कोई मतलब नहीं। देखो, इसीलिए उपनिषद में आता है अहर अहर ब्रह्म गमयति। सुषुप्ति अवस्था में हम अपने स्वरूप में वापस लौट जाते हैं, माने अपने होने के लिए स्थूल देह सूक्ष्म देह इनके होने की आवश्यकता नहीं। जागृत अवस्था चली गई, स्थूल देह का तादाद में चला गया तो क्या हम मरे? स्वप्नावस्था आई, चली गई तो सूक्ष्म देह का तादाद में खत्म हो गया तो हम मरे? और सुषुप्ति सबका अभाव है, जो सबके अभाव में भी होता है वो परमात्मा है। देखो, ये बताने के लिए जीव का प्रसंग है
इसीलिए भगवान के शब्द क्या है, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ को उनके लिए क्या है कि ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान का ही अंश है, वो जीव बना। अरे अनंत का अंश नहीं हो सकता, अनंत में अंश की कल्पना करी जाती है, वास्तविक नहीं होती। जैसे आदमी कहे कि पुत्र मेरा ही अंश है, पति मेरा ही अंश है, पिता मेरा ही अंश है। तो ये जो आदमी है इसने अपने पिताजी की उपाधि को धारण कर लिया तो वो पुत्र बन गया, फिर पत्नी की उपाधि को धारण कर लिया तो वही आदमी पति बन गया इत्यादि। तो क्या वो असली है? काल्पनिक है। इसी प्रकार से मैं जीव हूँ इत्यादि ये नहीं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। एक बार की बात है, हम अमेरिका में थे और कहीं हम वॉक कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ आया और गाड़ी पार्क कर दी और हमको पूछता है, आर यू इंडियन? हमने कहा कोई ऑब्जेक्शन है क्या? बोले नहीं है। तो आर यू हिंदू? आई सेड यस। डू यू बिलीव इन जीसस? आई सेड नो, I believe in Lord Jesus. He is not your friend. Okay, Lord Jesus. You believe in Lord Jesus? Yes. Then you are a Christian? I said, yes, I am a Christian also. But you said you are a Hindu? I said, yes, I am a Hindu. How it is possible? I said, 2 in 1, latest technology. जब मैंने उसका कहा, गुस्सा आया उसको। आप ऐसे करते हो तो you will go to hell. I said, where will you go? Please tell me. If you are going to heaven, I will prefer hell. किसको डराते हो? नायमात्मा डरपोके न लभ्या। देखो महाराज, डर के साधना नहीं होती। शरीरम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, तब होता है काम। इसीलिए यह जो जीव का प्रसंग हमको कल तक बताया था। अब जीव का प्रसंग होने के पश्चात उत्करामत्तम सितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हमने इसका केवल समराइज किया है। अब आगे कहते हैं 11वां श्लोक। आपकी इच्छा हो गला साफ करके हमारे बात कहो। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः। हमारी माताएं कह रही है ये पिताजी सब सो रहे हैं। आप लोगों ने क्या व्रत ले लिया है क्या कि भगवान का नाम लेने से पाप लगेगा? इसीलिए हमने कहा गला साफ करके गाओ बाबा गाओ। यतन्तो योगिनश्चैनम, आप मत गाना। पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, देखो झूठ मूठ, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है? देखो संतो, जब हमको गुस्सा करना होता है, चिल्लाना है तो बड़े खुले दिल से खुले गले से करते। भगवद गीता का पाठ करना है तो नहीं, ये बच्चों के लिए होता है क्या? देखो हम इस बारे में स्पष्ट है, हमारा ऑडियंस बच्चे नहीं है, बच्चे बढ़िया है। समस्या दुनिया में बुढ़ाऊ की है। देखो यदि हमको कुछ अपना भला करना है तो अभी तो जो कर लिया गंगा जी में डाल दो। अब यहाँ पूरी तरह से लग जाओ। मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक हमारे मित्र दक्षिणी, वो सिविल इंजीनियर थे, तो वो रिटायर हो गए बड़ी कंपनी में से। गवर्नमेंट के जॉब नहीं था, बड़ी कंपनी में थे। तो उनके आखिरी दिन जब डिनर की पार्टी थी तो हमको बुलाया। तो सब कुछ हो गया और फिर उनको कहा कि अब आप कुछ बोलो, तो उन्होंने शुरू कर दिया।
अब मैंने निर्णय ले लिया है कि आज के बाद मैं स्वामी जी की सेवा में लगा रहूँगा, उनके कपड़े धोने, उनके लिए खाना बनाना, उनका कप सब मैं करूँगा, सबका सब। हमने कहा रुक जाओ। क्यों? तुम लोगों से बचने के लिए मेरा कोई आश्रम नहीं है। नहीं तो मेरे पास आओगे, स्वामी जी वो बाथरूम में पानी नहीं है, तो मैं लोटा लेके आऊँगा तुम्हारे पास। तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, इसका उत्तर देता हूँ मैं। तुम्हारी जो क्षमता है, एक्सपर्टाइज है, उसी का प्रयोग करो। अप्लाई, यू विल गेट ए जॉब। लेकिन कुछ नहीं, हमने जो कह दिया वो होगा। तो पहले जॉब लो, फिर मेरे से बात करना। उनको मिडिल ईस्ट में, दुबई में जॉब मिल गया। फ़ोन किया, स्वामी जी आपने कहा वैसा मुझे जॉब मिल गया है। ने बहुत बढ़िया। तनख्वाह कितना है? बोले 7 लाख रुपए पर महीना। बोले ठीक है, 3.5 लाख मैं तुमको सैंक्शन करता हूँ, तुम्हारा मेंटेनेंस चार्ज। बाकी के जो 3.5 लाख है वो किसी बच्चे के एजुकेशन में लगाओ। कौन सा बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है उसकी ज़रूरत नहीं, जो किसी कैटेगरी में आ जाता है, फ्री में सीखने को मिलता है, उसकी नहीं। जो साधारण बच्चे होते हैं, जो कहीं फिट होते नहीं, उनका बहुत दुर्दैवी जीवन होता है, उनको पढ़ाई कराओ। उसने शुरू कर दिया 3 साल तक। 3 साल के बाद जॉब चला गया, फिर आ गए वापस इंडिया में। मैंने बोला अब क्या करोगे? बोले स्वामी जी अब मैंने निर्णय ले लिया है, अब मैं अपने वेदों का तमिल भाषा में ट्रांसलेशन करूँगा। उन्होंने 4 वेदों का तमिल भाषा में ट्रांसलेशन किया। अब नाउ ही इज़ अबाउट 90 के करीब है, एकदम खुश। देखो, मैंने कहा कि मुझे बताओ तुमने ये जो किया तुमको क्या मिला? बोले स्वामी जी मुझे एक बात बहुत बढ़िया मिली। इतने दिन तक तो मैं केवल अपने ही लिए कमाता था, अब कमाओ लेकिन अपने लिए मैं हटा दो, तो जो हमको भगवान ने क्षमता दी है उसका उपयोग करो। आज तक अपने लिए किया है, अब प्रभु के लिए करो। लेकिन रिटायर मत होना। जिन घरों में बुढ़ाऊ रिटायर बैठते हैं ना 24 घंटे, उन घर के माताओं को पूछो, उनके लिए वो तो नरक का समय होता है। सुबह से लेकर के खाने के लिए क्या है, दूसरा विचार ही नहीं दिमाग में। देखो, कीप ऑक्युपाइड, ये बहुत महत्व की बात है। इसीलिए यतन्तः योगिनः एनम पश्यन्ते आत्मन्यवस्थितम यतन्तः अपि अकृतात्मानः। अब इसको समझ लेना। यतन्तः योगिनः, जिन्होंने ये साधना के लिए प्रयत्न किया है, निर्माण मोह जित संग दोषा का, पश्यन्ति, इस तत्व को अपने आप में ही देखते हैं। पश्यन्ति आत्मनि एव अवस्थितम। लेकिन यतन्तः अपि, प्रयत्नों को कर रहे लेकिन अकृतात्मानः, ये महत्व का शब्द है। कई बार लोग यही प्रश्न पूछते हैं, आज भी हम कहीं गए थे वही प्रश्न, स्वामी जी आप कहते हैं अपने आप से मत बोलो। कैसे नहीं बोलो? हम चुप ही नहीं रह सकते तो क्या करें? दारू पियो। ये ऐसी कोई साधना होती है? नहीं, हम तो चुप ही नहीं रहे, तुम क्या करें? खुदकुशी कर लो। नायमात्मा बलहीन न लभ्य। आपको यदि इसका महत्व समझ में आ गया ना, तो आप कंप्लेन नहीं करोगे। मुझे बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा कहता है क्या कि पैसे कमाना बड़ा कठिन है यार, मैं नहीं कमाऊंगा पैसा? वो तो टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के बगल, टेबल के पीछे, क्योंकि पैसे का महत्व है। इसी प्रकार से आप इसको यदि इस महत्व की दृष्टि से ग्रहण करो कि अपने आप से बोलने से हमारी इतनी शक्ति नष्ट हो जाती है। 8 घंटे काम करो आप फिजिकली शरीर से, तो जितनी शक्ति नष्ट होगी उतनी शक्ति नष्ट होती है 1 घंटा प्रवचन करने से। 8 घंटे प्रवचन करो तो जितनी शक्ति नष्ट होगी उतनी शक्ति नष्ट होती है 1 घंटा इंटेंस आत्मचिंतन करने से। इसीलिए उपनिषद कहती है नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। नहीं, ये बड़ा डिफिकल्ट है, तो भी मरो, नो चॉइस। देखो महाराज, इसीलिए यतन्तः अपि अकृतात्मानः। अकृतात्मानः माने जिसने अपने मन को कभी भी
ठीक से देखा नहीं, समझे नहीं। देखो, हम मन के वृत्तियों को लेकर के परेशान होते, बहुत विचार आते हैं, मन शांत नहीं रहता, अपने आप से बोलते रहते हैं। कंप्लेन करने की जगह ढूंढो, अपनी अनुभूतियों से सीखो। कैसे? एक हम आपको उदाहरण देते हैं, अपने नर्मदा जी के साथ ही वो उदाहरण जुड़ा हुआ है। एक बार हम नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, पूरी नहीं, थोड़ी की थी, कोई 2-3 दिन की। तो देवास नाम का कोई शहर है मध्य प्रदेश में, मुझे पता नहीं कहाँ है कहीं तो भी। तो वहाँ से हम जा रहे थे, तो वहाँ कीचड़ इतना था, वहाँ जहाँ से हम जाना था, कि कम से कम 1.5 फीट तक हमारे पैर कीचड़ में जाए, सब जा रहे, हम भी गए। तो बीच में कहीं कांटा घुस गया, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, तो वैसे निकल गए। फिर जाकर पैर विरुद्ध हुए जिस आश्रम में गए थे, और वहाँ हम भूल गए उसको काटा गया करके। फिर वहाँ 2-3 दिन रहे, तो तीसरे दिन हम जरा लंगड़ने लग गए। तो हमारे मित्र थे डॉक्टर, साहब जी ऐसा क्यों चल रहे हैं आप? हमने कहा स्टाइल है, ये रियलाइजेशन की स्टाइल है। बोले आपको हमेशा मजाक सोचती है, कुछ तो भी गड़बड़ी है आपके पैर में। मैंने होगी तो मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी बनाई है। बोले दिखाओ। उन्होंने हमारा पैर देखा, हम बैठे कुर्सी पर, टेबल पर रखा पैर। बोले देखो इसके अंदर में काटा गया हुआ है। तो मैं क्या करूँ अब बताओ? निकाल डालो उसको, निकाल डालो। तो उन्होंने निकाला और फिर कुछ चिपका दिया ताकि कचरा अंदर न जाए। उस समय मैंने ये बात सीखी जो आपको बता रहा हूँ। टिश्यू जो कांटा है वो फॉरेन बॉडी है, वो जब हमारे पैर में गई तो ये जो फॉरेन बॉडी पैर में गई तो वो टिश्यू रिएक्शन करना शुरू कर दिए। रिएक्शन होने के कारण धीरे धीरे वो सूजने लगा, फिर उसमें दर्द होने लगा, फिर वो लाल सा हो गया, थोड़ा गर्म सा हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेन बॉडी इस टिश्यू में गई। क्लियर? अब जब फॉरेन बॉडी हमारे मन में जाती है तो मन की जो रिएक्शन है उसको कहते हैं वृत्ति या विचार। देखो, अब ये तो समझ में आ गया कांटा कैसे पैर के अंदर जाता है। कांटा स्थूल है, पैर स्थूल है, समझ में आता है। लेकिन दुनिया की विषय वस्तु हमारे मन में कैसा प्रवेश करते हैं? वैसा ही प्रवेश करते हैं जैसा हम दर्पण में प्रवेश करते हैं। दर्पण का प्रवेश कैसा है? एंट्री विदाउट एंट्रेंस। माने जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमारे मन के विचारों का, वृत्तियों का कारण है। तो यदि हमने महत्व दिया है तो वी हैव टू डिवैल्यूएट इट। देखो, एक बार की बात है, कोई सज्जन बता रहे थे कि यार ऐसा हो गया, आजकल के लड़के जो मोटरसाइकिल चलाते हैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं, कैसे कैसे चलाते हैं। और हमारे साथ जो सज्जन थे वो ज्वाइन हो गए। हाँ, आजकल के बच्चों को कंट्रोल भी नहीं है, गाड़ियाँ चलाते हैं, पैसा पता नहीं कहाँ से आते हैं, अब आप अपनी गाड़ी दे देते हैं और ठोक देते हैं कहीं ना कहीं। फिर किसका हुआ एक्सीडेंट? अमुक अमुक का। अरे ये तो मेरा लड़का है, सब संसार शुरू हो गया। पहले फिलॉसफर बने, जैसे पता चला वो लड़का मेरा है, संसार शुरू हो गया। इसीलिए संतो, मन को लेके परेशान होने के स्थान पर ये समझो, जिसको जिसको हमने महत्व दिया है उसको डिवैल्यू करना हमारा ही कर्तव्य है, अन्य नहीं कर सकता। उसके लिए करे क्या? मारवाड़ी बनो, जो थारी राय सो मारी राय, हरी इच्छा से सब चल रहा है। देखो, इसको कहते कृतात्माना, जो अपने अनुभव से सीखता है। सो पश्यन्ति अकृतात्मा नयनम पश्यन्ति अचेतसा। फिर आगे कहते हैं इसके पश्चात अब ऐसा जो मन तैयार हो गया है, अब इस मन को प्रभु का दर्शन करने के ट्रेनिंग दे रहे भगवान श्री कृष्ण। अब हमारे बात कहो आप पिताओं, जरा जोर से गाओ, मैं बह रहा हूँ।
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। इन स्थानों में हमको भगवान को देखना है। ये जैसा होता है ना जीपीएस में लोकेशन, आपका लोकेशन क्या है, ये भगवान के लोकेशन है। तो पहला लोकेशन कहते हैं यद आदित्यगतम तेजः जगत भासयते खिलम। एक एक जगह में प्रभु का दर्शन करना है। पहले आदित्यगतम तेजा, सूर्य का जो प्रकाश है वहाँ मैं बैठा हूँ, वो मेरा प्रकाश है। लेकिन ये किसके लिए है? जो सूर्यवंशी है उनके लिए नहीं है। सूर्यवंशी कौन होते? सूर्योदय होने के बाद उठना है, वो नहीं सूर्य उठेंगे कैसे? देखो, तो पहली साधना भगवान के दर्शन की, अपना दिन बहुत सुबह शुरू कर दे। हमने ये बात एक बहुत बड़े महात्मा से सीखी बद्रीनाथ में। हम तो योगा वगैरह कुछ करते नहीं, हम तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो उनके साथ हम उनके आश्रम में रहते थे। बड़े कड़क महात्मा, किसी को भी 3 दिन से ज़्यादा रहने नहीं देते थे। हमको उन्होंने रह दे, जितना मर्जी रह लो। उन्होंने बहुत बढ़िया बात है। तो हम सुबह जा कर के उनके साथ बैठते थे। तो उन्होंने मुझे कहा एक दिन, वो बंगाली थे इसीलिए महाराज कहते थे, महाराज आप जब हमारे साथ बैठते हो तो हमारा मन इतना शांत हो जाता है, नहीं तो हमको परेशानी होती है। तो मैंने, मुझे पता नहीं, मैं कोई एनेस्थेटिक नहीं हूँ कि मेरे आने से मन शांत हो गया। फिर मैंने कहा कि इतना सुबह उठ के ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? आराम से उठो, 8-9 बजे करो ध्यान, कहीं रिपोर्ट तो करना नहीं है। फिर उन्होंने ये बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। बोले नहीं, हमारे गुरु महाराज ने बताया सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में सिद्ध महात्मा पूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और उस समय जो जो साधक सिंसियरली इस क्षेत्र में चल रहा है उसको गाइडेंस करते हैं बाहर से। देखो, और जब हमको ये बात समझ में आई उस दिन के बाद, अब कितने साल हो गए, सुबह कभी भी हम सो जाए, 2 बजे सो गए तो भी 4 बजे उठ के बैठ जाते। देखो, और फिर एक बार आप इसमें सेट हो गए ना, तो आप देखेंगे कि उस समय आप, अब ध्यान से सुनना, उस समय रात को, दिन के समय हमारा अहम ईगो 100% होता है, स्वप्न में 50% होता है, सुषुप्ति में 0%। वहाँ मैं, अहंकार नहीं होता, तो वहाँ वी आर नोबडी। अब नींद से उठे माने अब नोबडी है। अब कुछ बनने के पहले अपनी साधना पूरी कर लो। आप उठे और बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, वो तो कुछ करते नहीं, मुझे करना पड़ता है, मेडिटेशन करना है।
किसको हम बेवकूफ़ बना रहे हैं? कुछ बनने के पहले अपनी साधना पूरी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट सर्वेंट के जैसे मत करना। ऑफिस में है तब घर का काम करते, घर में है तो ऑफिस का काम करते, वैसे मत करना। और रात भर हम नोबडी थे, अब कुछ बनने के पहले हमारी दुनिया के प्रति कोई ड्यूटी नहीं है। इन दैट न्यू एंड नोबडी स्टेटस आप अपनी साधना करो। इसीलिए सुबह का महत्व है शास्त्रों में। नहीं तो आप ध्यान के लिए बैठेंगे और सांस की याद आएगी और आपकी सांस फूलने लग जाएगी। लोगों की सांसें मरती है, मेरी मरती भी नहीं, मेडिटेशन हो रहा है। देखो संतो, इसीलिए यदादित्य गतम तेजः जगत भासे ते खिलम। लेकिन समझो बहुत क्लाउड आ गए तो फिर चंद्रमा तो है ना, उसमें भी मैं हूँ। और समझो चंद्रमा भी अमावस्या होगी तो बीड़ी पीती हो गया। हाँ जी, तुम्हारे जेब में लाइटर है। हाँ जी, यद आदित्य गतम तेजा जगत भासे ते खिलम यद चंद्रमसी यच्च अग्नौ। लाइटर उठाओ ना, वो भी भगवान ही है। कितने ऑप्शन दे रहे हैं। तात्पर्य क्या हो गया? जो प्रकाशक है वो परमात्मा है। अच्छा, तो बहुत दूर है भगवान, तो सूर्य से लेकर के हमारे जेब में ले आए। फिर कहते हैं जो गामा विश्व से भूतानी, पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओजस के द्वारा मैं सभी जितने भी वनस्पति है उसका पालन पोषण करता हूँ। और तो अच्छा, भगवान सूर्य से निकल के पृथ्वी में आ गए और फिर सभी अन्न धान्य में आ गए और फिर वहाँ से निकल करके हमारे पेट में आ गए। देखो, पेट में आकर के पचाम्यन्न चतुर्विधम, वहाँ 4 प्रकार का अन्न मैं डाइजेस्ट करता हूँ। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मिक्स और वेगन, चारों प्रकार का भोजन मैं डाइजेस्ट करता हूँ। भगवान पेटू है क्या? नहीं, और है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। देखो कहाँ से शुरू हो गए? सूर्य से हो गए, हृदय में आ गए। एक बार हम इसी श्लोक पर बोल रहे थे, मालूम है भगवान ने क्या कहा है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। जब जब आप चाय पीते हो तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। ऐसा हमने कहा तो एक गंभीरानंद को बड़ा गुस्सा आया। बाद में कहते कि स्वामी जी आप ये इतना हल्का फुल्का क्यों बताते हो? मैंने ठीक है, हम भारी बताएंगे कि लोगों को समझ में ना आना चाहिए। देखो, तो बोले उस समय कहाँ चाय था? आप चाय की बात करते भगवान के समय में। हमने कहा आप थे क्या वहाँ? बोले नहीं, मैं था। फिर हमने उनको कहा देखो, भगवान की 16,108 पत्नियाँ कहाँ की थी? प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर माने गुवाहाटी, गुवाहाटी माने आसाम। जिसकी इतनी सारी पत्नियाँ आसामीज होगी वो चाय पीने रह सकता है? देखो, हल्के पुल्के हो जाओ तब ज्ञान होता है। गंभीरानंद कुछ पाना नहीं है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। देखो, अध्यात्म की बात ये समझ लेना। हम जब सोते हैं तो क्या मिलता है हमको? से केवल मंत्रों का उच्चारण करने से कुछ नहीं होता। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशु परिणनाकम नीतम गुहायाम। मंत्र का उच्चारण हो, अर्थ कुछ भी नहीं। सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है? जिनको नींद नहीं आती कितने परेशान हो जाते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, तो आप तो रियलाइज हो गए फिर। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति। नहीं नहीं स्वामी जी मजाक मत उड़ाओ, जरूरत नहीं, तो उड़ गई है ऑलरेडी। देखो, इसीलिए भगवान कहते सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय, मैं सबका हृदय हूँ। और वहाँ बैठ के क्या करते हैं आप? 4 बातें। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनन च। 4 बातें। स्मृति स्वप्न, ज्ञानम जागृत, अपोहनम सुषुप्ति, चकारात समाधि। मैं ही ये चारों का आधार हूं। देखो,
सूर्य का प्रकाश मेरे कारण है, चंद्र की शीतलता मेरे कारण है, अग्नि की दाहकता मेरे कारण है, पृथ्वी का सुगंध मेरे कारण है, डाइजेशन करने की क्षमता मेरे कारण है, तुम जिंदा हो मेरे कारण। और क्या करते हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, ये चारों की स्थिति मेरे कारण है। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। तो संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य इतना ही है कि हम कौन है इसको पहचाने। देखो, इंडिगो एयरलाइन के कौन है मालिक, मालूम है आपको? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? महात्मा गांधी का वजन मरते समय कितना था, मालूम है? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है हम कौन है ये जानते हैं तब के। सर्वै ही वेदै ही, सभी शास्त्रों का तात्पर्य केवल अपने आप को पहचानने में है। बाकी आप जानो ना जानो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो महाराज, और इसी को छोड़कर के हम सबको जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। देखो संतो, तो इसको कैसे जानना है? तो अपने ही अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। हम आपको जो बताते हैं ना टेक्निक, ये आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, आपको अपनी अनुभूतियों से सीखना है। जो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, वही हमारा गुरु है। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। और जो सीखने के लिए तुला हुआ है, उसको भगवान भी रोक नहीं सकते। हम लोग करते क्या है? गुरु को बाहर लटका दिया, लटको वहां, नीचे मत आना। देखो, महाभारत के दो पात्र, एक अर्जुन सिंह और दूसरा एकलव्य। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ आर्चर बनाने के लिए उस पर स्पेशल ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया ताकि उसके जैसा कोई आर्चर हो नहीं, धनुर्धारी विद्या वाला। और उस समय हमारा एकलव्य आ गया कि मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ। नहीं, मैं सिखाऊंगा नहीं। उसको तिरस्कृत किया। वो रोया नहीं, किसी के मैं दूसरे के पास जाऊंगा, बोले मत सिखाओ, हम सीख लेंगे। और वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ बना। ये कहानी से हमको सीखना क्या है? अपनी आध्यात्मिक साधना गुरु के सर पर मत डालो। विवेक चूड़ामणि के अंत में विचार आता है कि इस प्रकार से ये गुरु शिष्य का संवाद होने के बाद गुरु अपने मार्ग से गए, शिष्य अपने मार्ग से गए। पकड़ के मत रखना किसी को, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस हो। नहीं तो हमेशा लीच के जैसे लगे हुए नहीं। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, कौन है ये मैं? तो अपनी अनुभूति से सीखे। एक दो अनुभूतियां हम बताएंगे। जब सपना बढ़िया चलता है ना, तब वो टूटता नहीं। देखो, एक कल्पना करो, सपना ही तो सपना ही है, कल्पना ही करनी है कि एक लड़का बढ़िया मोटरसाइकिल पर बैठ करके जा रहा है सपने में। ये उस लड़के का सपना बता रहा हूँ कि जा रहा है और उसके पीछे उसकी फ्रेंड बैठी है और बढ़िया हिंदी सिनेमा के गाने हो रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में घूम रहा है। ऐसा सपना टूटेगा नहीं। लेकिन उसी सपने में उसकी मोटरसाइकिल स्किड हो करके गड्ढे में गई तो एकदम जग गया। इसी प्रकार से ये जो जागृत सपना है ना, जब तक के सब गुड़ी 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 तब टूटेगा नहीं। एक दिन ऐसा झटका मिल जाता है तो फिर चलो समन्वय में जाएंगे। देखो संतो, यही है ब्रह्मा जी का हमारे जीवन में आना। ब्रह्मा जी निर्माण करता है। सत्संग हम में एक नया व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
माँ बाप ने दिया हुआ शरीर मरने के लिए होता है, और सत्संग के द्वारा जो प्राप्त शरीर है ये शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, ये कभी मरता नहीं। देखो महाराज, इसीलिए अपनी अनुभूतियों से सीखना है कि जब तक के समझो कुछ हो जाता है अपने जीवन में, तो वो भगवान का एक मैसेज है कि देखो तुमको जिस काम के लिए यहाँ भेजा था ना, वो तुम नहीं कर रहे हो, फालतू चीज़ों में फंसे हुए हो, निकल जाओ। देखो जीवन का एकमात्र प्रयोजन है वेदैश्य सर्वै अहमेव विद्या। और ये जब आप इधर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि अपनी दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। देखो दृष्टि में परिवर्तन आने के बाद हम अन्य को प्रश्न नहीं पूछते, हम उसका आंसर खोजते हैं। देखो, और ये खोज ऐसी है कि इस खोज में खोजते खोजते खोने वाला खोज जाता है, कुछ नहीं बचता, केवल तत्व रहता है। हमारे ऋषिकेश की बात, हम वहाँ स्वर्गाश्रम के सामने वहाँ गंगा जी के किनारे खड़े थे, शाम का समय था, बड़ा अच्छा मौसम था। वहाँ एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, तो हमको किसी से कोई मतलब नहीं, हम बड़े क्लियर है इसके बारे में, हम दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आए, अपना तो सत्यानाश कर लिया है, अब दुनिया का करना है क्या। तो हम तो नहीं गए, हम शांत खड़े थे, आनंद एक आनंद में थे। वहाँ 3 माताएं थी, 3 देवियाँ। कई ये लोगों का, माताओं का हमारे आगेश में एक विचार है, स्वामी जी आप लेडीज़ की हमेशा मजाक उड़ाते हो, जेंट्स की नहीं उड़ाते मजाक, है ना। ऐसे बात नहीं है, सभी की होती है। जैसे अब हिंदी सिनेमा देखो आप लोग, हिंदी सिनेमा लेडीज़ के नाम पर कौन सा है, 3 देवियाँ। अब और कितना आदर चाहिए आपको। और पुरुषों के नाम पर क्या सिनेमा है, 3 इडियट्स। और क्या चाहिए। खुश रहो बाबा, खुश रहो, दुखी हो के मत रहो। देखो, तो हम वहाँ खड़े थे, वो बच्चा रो रहा था, तो वहाँ 3 देवियाँ थी और हम भी खड़े थे। तो जैसे हमको देखते हैं ना, तो लोगों को प्रश्न याद आते हैं, मे बी आई एम ए क्वेश्चनेबल पर्सनैलिटी। तो बाबा जी ये बच्चा क्यों रो रहा है, तो मुझे तो टाइम पास करना होता है ना, तो मैं पूछता हूँ कि अम्मा आप बताओ बच्चे के रोने का क्या कारण हो सकता है। आप इनको चाबी भर के छोड़ दो, तमाशा देखो। तो पहली माँ होगी, माँ एक ही विचार कर सकती है, बच्चा बेचारा भूखा होगा इसीलिए रो रहा है। माँ दूसरा विचार कर ही नहीं सकती। फिर उसने कहा कि ये भूखा होगा इसलिए रो रहा है। बहुत बढ़िया, तुम जानती तो मुझे क्यों पूछा। अच्छा तुम बताओ, दूसरी को पूछा, वो डॉक्टर नहीं थी। डॉक्टर ने कैनॉट थिंक हेल्थ, मे बी ही इज हैविंग एब्डोमिनल कोलिक, इसलिए रो रहा है। देखो तुमको भी तो मालूम है। तीसरी, स्वामी जी हमारे देश में हमने चुप हो जाओ, वो सोशल वर्कर थी। मालूम है कौन होते सोशल वर्कर, जो अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में टोटल फेल्यूर है, वो सोशल वर्कर होते हैं। वो जा करके समाज से बदला निकालते हैं। आप घर में मस्त रहो, क्या जरूरत है दुनिया में जाने की। उसने प्रवचन शुरू कर दिया, हमारे देश में चुप हो जाओ, बहुत हो गया। और फिर अच्छा आप हमसे तो बुलवा ले, आप बताओ क्या कारण है, क्यों बच्चा रो रहा है। हमने कहा सिंपल बात है, बच्चा यहाँ है, रो, उसी को पूछ लेते हैं। मेरे बेटा क्यों रो रहे, ना ऐसे टाइम पास है। अब मुझे बताओ ये दुनिया क्यों, किसने बनाई, उसको पूछो ना जिसने बनाई है। देखो संतो, विचार करने की एक बार आपको टेक्निक आ गई ना, तो आप कभी दुखी नहीं होगे। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते, तस्मात् विचार कर्तव्य आत्मा परमात्मनो। ये बहुत आवश्यक है कि हम विचार नहीं करते, हमारे मन में विकार होते हैं। वो बच्चा रो रहा था, विकार क्या है, भूखा होगा, रोगी होगा, ये विकार है।
और विचार क्या है उसी को पूछ लेते, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं, ये विचार है। विचार के द्वारा समस्या का हल होता है, नहीं समस्या गल जाती है। हम लोग विचार कम करते हैं और रिएक्शन ज़्यादा करते हैं। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, जगत में जानने योग्य क्या है, केवल अपना स्वरूप, कौन है हम। कस्त्वं कोहम कुतम आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो, जब ये आप सिद्धांत ले जाओगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि पूरे ज्ञान का भंडार हम स्वयं है। उसको खोलो, देखो आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ जाएगा। अब दृष्टि का परिवर्तन, एक और उदाहरण देते, ये सब यही मैं को पहचानने की प्रक्रिया है। देखो, जैसे उदाहरण के लिए ये सॉरी फॉर द स्लीप, चाय पी लेना। ये जो भजन कीर्तन के होते हैं ना सत्संग, तो जब कथाकार देखते हैं कि पब्लिक सो रही है तो बांग लगा देते, सियावर रामचंद्र। अब हमारे सत्संग में तो होता नहीं हो, इसीलिए हम बीच में थोड़ा हिला देते हैं और लोग हंस गए कि ये जो कुंभकर्ण थे वो जग जाते हैं, क्या हो गया था, क्या हो गया था, क्या हो गया था। फिर ये उसको जोक बताता है, फिर ये अकेला हंसता है। अब मुझे बताओ, ये दुनिया में दुख कहाँ है। देखो, अब दृष्टि में परिवर्तन आ रहा है। ये माला मेरे जेब के अंदर है और भगवद गीता का पुस्तक बाहर है। बाहर किसके? जेब के, क्योंकि संदर्भ क्या था? जेब था। माला जेब के अंदर है और पुस्तक बाहर है, माने बाहर माने जेब का संदर्भ है। अब ध्यान से सुनो, हम इस हॉल के अंदर है और हमारे जूते बाहर कहाँ? हॉल के बाहर है। डोंट फॉरगेट द हॉल, हॉल के बाहर है। उसके बाद हमारी कार इस कंपाउंड के अंदर है और ट्रैफिक कंपाउंड के बाहर है। तो अंदर बाहर का जब तक के हम सत्य मानेंगे तब तक के आपको संसार से मुक्ति नहीं। हम आपको पुस्तकों से पढ़ करके नहीं बता रहे, खोजो। अब और आगे जाओ। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम गोरखपुर में हैं। कब है? इसी समय। कैसे है? सत्संग में है। ये तो आपने बता दिया देश काल वस्तु को लेकर के। अब जब खर्राटे मारते हैं नींद में, उस समय हम देह के अंदर में हैं कि देह के बाहर हैं? देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम बिस्तर के ऊपर है कि बिस्तर के नीचे है? हम जबलपुर में है कि लंदन में है? हम स्त्री है या पुरुष है? हम मैरिड है या अनमैरिड है? हम बाबा जी है या बीबी जी है? कौन है? सभी खत्म हो गया, लेकिन हम रहते हैं ना। और फिर क्या हो गया? फिर देह के साथ तादात्म्य हो गया, फिर अंदर बाहर का चक्कर शुरू हो गया। माने क्या है? संसार क्या है? वह अनुभव जिसमें अंदर बाहर को सत्य मानते हैं, वो संसार है। अब इस अंदर बाहर से हमको हट जाना है। उसके लिए करना कुछ नहीं, अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जैसे आकाश, स्पेस, अंदर है बाहर है। अंदर किसके? इस हॉल के अंदर स्पेस है, हॉल के बाहर स्पेस है। तो बाहर की जो स्पेस है आकाश है, और अंदर का जो आकाश है, इसमें कोई फर्क है क्या? वही आकाश है।
अब अगली स्टेप, यदि इस हॉल के दीवारें हटा दी तो ये जो स्पेस है हॉल के अंदर की, ये कहीं बाहर जाएगी? नहीं, क्योंकि स्पेस हॉल के अंदर गई ही नहीं थी। फिर क्या हुआ? हॉल को स्पेस के अंदर में बनाया है। अब हॉल के दृष्टि से देखो तो अंदर बाहर की बात है, स्पेस के दृष्टि से देखो तो ये हॉल स्पेस में है, स्पेस हॉल में नहीं है। ये स्थूल उदाहरण हो गया। अब अपने में आ जाओ। बाहर की हवा, वही हवा जब अंदर जाती है तो उसको प्राण कहते हैं। अंदर बाहर, अंदर बाहर। देखो, अब बाहर की हवा और अंदर की हवा, इनका संबंध तोड़ दिया। कैसे? कुंभक करो आधे घंटे तक। संभव है? तो अर्थ क्या निकला? हवा देह के अंदर है कि देह हवा के अंदर है? देखो संतो, अनंत के दृष्टि से शांत काल्पनिक होता है। इसीलिए भक्ति शास्त्र में कहते हैं दुनिया को वैसे ही देखो जैसे भगवान अपने दुनिया को देख रहा है। क्योंकि भगवान की दृष्टि से मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। सब कुछ मुझ में ही है। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, मैं नहीं तो मेरा स्वास्थ्य नहीं, मैं नहीं तो मेरा दुश्मन नहीं, सब कुछ मैं ही है। और इसी मैं को हम नहीं जानते। देखो महाराज, तो धीरे धीरे जितना हम अपने मैं के पास पहुंचेंगे ना, उतना दुनिया से धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। और इसको सिद्ध करने के लिए होम्योपैथी का एक बार हमको ट्रीटमेंट दिया था किसी ने। उस होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में हमको ये सिद्धांत प्रकट मिला, एक बूंद पानी 100 बूंद, एक बूंद दवाई 100 बूंद पानी, फिर डाइल्यूटेड मेडिसिन 1 बूंद 1000 बूंद पानी, फिर वो डाइल्यूटेड मेडिसिन 1 बूंद 10,000 पानी। इतना डाइल्यूट करते हैं कि कोई भी केमिकल प्रोसेस उसको ढूंढ नहीं सकती। फिर कहते इसकी पोटेंसी बड़ी हाई है। क्यों हाई है? उसकी पोटेंसी हाई इसलिए है कि वो मेडिसिन इतना डाइल्यूट हो गया है कि वो सब पर लागू होता है। इसी प्रकार से मैं, कॉन्सेंट्रेटेड मैं, इसको डाइल्यूट करो। मैं, मेरी पत्नी, थोड़ा डाइल्यूट हो गया। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, और डाइल्यूट हो गया। जैसे जैसे इस मैं को एक्सपांड करो तो फिर यही छोटा सा लड़का रत्नाकर बन जाता है वाल्मीकि महर्षि। देखो, तो ये मैं को पहचानना है। कहीं ये छोटे दायरे में तो नहीं फंसा। छोटे दायरे से हटा करके उसको अनंत के साथ जोड़ दो। यही मैं को पहचानने का मार्ग है। इसीलिए वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। अब ये मैं का स्वरूप क्या है, जिसके कारण इस अध्याय को पुरुषोत्तम कहा है। तो ये पुरुषोत्तम महाराज कौन है, कैसे है, इसको हमको समझना है अपने स्वरूप में। उसको हम कल के समापन में देखेंगे। कल समापन है ना, कल के समापन में देखेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।